Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and a good health. So as we are done with the reading, so today we are starting our words meaning and the use of words in the sentences. So let's see that which words we have. As I told you too many times that अगर आपको कोई भी वर्ड है जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैंने एग्जैक्टली वर्ड्स की मीनिंग भी आपसे शेयर की थी, तो वो वर्ड की मीनिंग आप अपनी कॉपी के एंड में ज़रूर लिखिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा. अभी फ़िलहाल के लिए जो एक्चुअल हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं हर यूनिट की, लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव इन दैट. ओके, सो डेफिनेटली देयर विल बी 10 words. First 5 words will be we will do in this class, and the next 5 words we will done inshallah in our next class. So as you can see, there are words from 1 to 5. So the first word is announce. Announce is a verb. Okay, it's a verb and its Urdu meaning is ऐलान या ऐलान करना. मतलब किसी स्पेशल चीज़ की या किसी वैल्यूएबल थिंग की अनाउंसमेंट करना. टू मेक समथिंग नोन और टेल पीपल अबाउट समथिंग ऑफिशियली. ऑफिशियली यानी कि एक जो है प्रोफेशनल तरीके से किसी चीज़ का ऐलान करना या लोगों को उसके बारे में बताना दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, कि हम ये करने जा रहे हैं. सो इट्स अ वर्ब. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूरियस. क्यूरियस इज़ एन एडजेक्टिव. इसका उर्दू मीनिंग है तजस्सुस. ईगर टू नो अबाउट समथिंग. व्हेन यू रियली वांट टू नो समथिंग और यू रियली वांट टू लर्न फ्यू थिंग्स, सो डेफिनेटली इट्स, हम कहते हैं कि यार तुम्हें इस बात को जानने का बड़ा तजस्सुस हो रहा है. सो वो जो वर्ड हम तजस्सुस यूज़ करते हैं, बेसब्रा होना किसी चीज़ के लिए, उतावला होना, दैट इज़ क्यूरियस. फीचर इज़ अ नाउन. दीज आर द क्वालिटीज़, खसूसियात. ओके, अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट. किसी चीज़ का एक ख़ास किसी चीज़ की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास चीज़ जो है वो हमारे लिए फ़ीचर के उसमें काउंट होती है. इंस्ट्रक्शन जो है, दिस इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स हिदायत, आ डायरेक्शन और ऑर्डर. इंस्ट्रक्शन इज़ अ नाउन, इसके उर्दू मीनिंग है हिदायत और इंग्लिश मीनिंग है आ डायरेक्शन और ऑर्डर. किसी चीज़ के बारे में हुक्म देना या किसी चीज़ का रास्ता दिखाना कि ये काम तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो. In that sense we use it. Eye catching. Eye catching is an adjective. इसका मतलब है नज़र फ़रेब, जाज़िब नज़र, नज़रों को अच्छा लगने वाला, आँखों को अच्छा लगने वाला, सुकून बख्शने वाला. दैट इज़ आई कैचिंग. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर एकदम हमारी नज़र रुक जाए, ठहर जाए, दैट इज़ आई कैचिंग. सो अपीलिंग और नोटिसेबल, स्ट्राइकिंग. अपीलिंग इन दैट सेंस दैट यू आर फोर्सिंग समवन टुवर्ड्स योरसेल्फ. ओके, एंड नोटिसेबल मीन्स दैट आप कुछ ऐसा करें कि आप नोटिस किए जाएं, या यू वेयर समथिंग एंड यू आर नोटिसेबल इन द होल पार्टी. ओके, इन दैट सेंस. सो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम 6 to 10. इंटरेस्टिंग, प्रोमिनेंट, इनहेंस, गेसिंग एंड रिमेंबर. सो एज आई टोल्ड you that we will do words from 1 to 5 in this class. So I think that we will discuss words from 6 to 10 in our next class. It will be twice. It will be done 2 times, so it will be more confusing for you also. That's why we will do these 5 words in our next class with explanation and everything. Right now just focus on words from 1 to 5. Let's see that how can we use that words in our sentences. So the first word is on your screen, word number 1, and the word is announce. Announce is a verb, as I told you. It means ऐलान या ऐलान करना. And English meaning is to make something known or tell people about something officially. So first sentence is she announced her intention to retire. उसने अपनी रिटायरमेंट के इरादे के बारे में ऐलान किया. They just announced that on the radio. उन्होंने ये अभी रेडियो पर अनाउंस किया है. They announced that a storm was coming. उन्होंने ऐलान किया कि तूफ़ान आने वाला है या आ रहा है. ठीक है. So this is our word number 5. We have used it as a verb and as a second form of verb. Okay. So word number 2 is curious. Curious is an adjective. इसकी उर्दू मीनिंग है तजस्सुस, eager to know about something.
किसी चीज़ को जानने की जल्दी होना या किसी बात को किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत बेसब्रा या उतावला होना। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट माई रिज़ल्ट, मैं अपना रिज़ल्ट जानने के लिए बहुत बेसब्रा हो रहा था। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ यू विन दिस टूर्नामेंट, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, मैं बहुत बेसब्रा हो रहा हूँ या मुझे बहुत तजस्सुस है ये जानने का कि तुमने ये टूर्नामेंट कैसे जीता। योर साइलेंस मेकिंग मी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट हैपेंड, तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत तजस्सुस पैदा कर रही है मुझ में कि ये कैसे हुआ। फ़ीचर जो कि नाउन है और इसकी उर्दू मीनिंग है खसूसियत, अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट। हिज नोज़ इज़ हिज बेस्ट फीचर, उसकी नाक उसका बेस्ट फीचर है। हर आइज़ आर हर बेस्ट फीचर, उसकी आइज़ उसका बेस्ट फीचर है। ही हैड नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, उसमें कोई ऐसा ख़ास फीचर नहीं है जो उसे अलहदा शो करे। सो दिस इज़ फीचर। इंस्ट्रक्शन नाउन है, मीन्स हिदायत, अ डायरेक्शन और ऑर्डर फॉर समथिंग। डिड टॉम गिव एनी अदर इंस्ट्रक्शंस, क्या टॉम ने कोई और हिदायत दी है। आई ट्राइड टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, मैंने तुम्हारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश की। यू मस्ट लर्न टू ओबे इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने के बारे में सीखना चाहिए। आई कैचिंग लास्ट वर्ड नंबर 5, इट्स एन एडजेक्टिव। नज़रों को अच्छा लगना, नज़र टिक जाना किसी चीज़ पर। इट वॉज कलरफुल, इमेजिनेटिव एंड आई कैचिंग एंड रियली डिज़र्व टू बी नोटिस, वो बहुत रंगीन, इमेजिनेटिव यानी कि ख़यालों की दुनिया, ख़याल में जो हम सोचते हैं, एंड आई कैचिंग और दिल नज़रों को अच्छा लगने वाला था और डिज़र्व करता था कि उसे नोटिस किया जाए। द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डिस्प्ले आई कैचिंग पोस्टर्स ऑन टिप्स फॉर कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत से आई कैचिंग पोस्टर्स बना सकते हैं। इट वॉज़ रियली आई कैचिंग फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही आई कैचिंग था, यानी कि आँखों को मुतासिर करने वाला था। नेक्स्ट, इसी के साथ ही हमारे 5 वर्ड्स इस क्लास में डन होते हैं। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना काम वक्त पर कंप्लीट करके मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।